नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सभी परिषदीय विद्यालयों में प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी लगेंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। इसमें दिया गया है प्रत्येक विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास बनेगी। किस तरह से बनेगी, इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस आदेश में क्या दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियोस, आपकी शिक्षण प्लान से संबंधित वीडियोस और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं इस आदेश के बारे में, क्या आदेश में कहा गया है। सबसे पहले तो यही कहा गया है, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना यानी कि कंप्यूटर प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। स्मार्ट क्लासेस इन बेसिक शिक्षा परिषद स्कूल्स, यानी कि इनमें सामुदायिक सहभागिता का योगदान लिया जाएगा। यानी ग्राम प्रधान के सहयोग से जो आपकी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनकी सहायता से प्रत्येक विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास बनाने का प्लान किया गया है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर बन जाते हैं तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। क्या दिया है, हर परिषदीय स्कूल में एक स्मार्ट क्लास होगी। समुदाय का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए शासन ने इन स्कूलों में ग्राम पंचायत की निधियों, जो ग्राम पंचायत की निधि आती है, और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से डिजिटल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके तहत परिषदीय स्कूलों में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर व स्मार्ट टीवी सहित अन्य का इंतजाम किया जाएगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर ये इंतजाम हो जाता है तो शिक्षकों को इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। कहाँ से न्यूज़ आई है? लखनऊ से न्यूज़ है। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय स्कूलों में कक्षाओं को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में प्रोजेक्टर, टीवी व अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत जन सहभागिता के जरिए स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों के तकनीकी विवरण का जिक्र किया गया है। किसने आदेश दिया है? स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि अगले कुछ महीने में, यानी कुछ समय लगेगा, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को स्मार्ट बना दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल पर महज 30 से 50 हज़ार रुपये की लागत आएगी। यानी एक स्कूल में 30 से 50 हज़ार रुपये की लागत आएगी। सरकार ने तकनीकी व प्रशासनिक व्यवस्था कर दी है। उन्होंने बताया कि सभी बीएसए को जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों के मार्गदर्शन में सामुदायिक सहभागिता से स्कूलों को स्मार्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम होने से शिक्षकों को भी पढ़ाने के लिए डिजिटल मंच मिलेगा। साथ ही ई लर्निंग से विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। सही बात है, अगर स्मार्ट क्लास होंगी तो बच्चों की रुचि बढ़ेगी और हमारे विद्यालयों में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और स्कूलों में वातावरण भी अच्छा बनेगा। काफ़ी अच्छा प्रयास है सरकार का। मैं सराहना करता हूँ इस प्रयास की। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सामुदायिक सहभागिता से स्मार्ट क्लास चलाई जाएगी। इसको चरणबद्ध तरीके से करते हुए हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना है। पहले चरण में क्या होगा, हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास चलाने का लक्ष्य दिया गया है। इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति, निजी संस्था, एनजीओ या सीएसआर मद के तहत स्मार्ट क्लास चलाई जा सकेगी। इसके लिए स्मार्ट टीवी या प्रोजेक्टर के लिए 2 अलग अलग मानक तय किए गए हैं। 2 मानक है। पहले तो आपके स्कूल में प्रोजेक्टर हो सकता है। इसमें एक विकल्प के रूप में कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्क्रीन या स्क्रीन प्रोजेक्टर यूनिट हो सकती है, और दूसरे में स्मार्ट टीवी का विकल्प है। 27,000 से लेकर 47,000 तक का खर्चा इस पर आएगा। प्रति स्कूल 200 रुपये इंटरनेट का खर्चा दिया जाएगा। यानी कि एक स्कूल को 200 रुपये इंटरनेट का खर्चा भी दिया जाएगा ताकि स्मार्ट क्लास चलाने में कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी अच्छा प्रयास है अगर ये प्रयास सफल होता है।
वहीं जिस कमरे में इसके संसाधन रखे जाएंगे ये भी इंतजाम किया गया है चोरी का। इसमें लोहे का दरवाज़ा लगाया जाएगा। लोहे के दरवाजे के साथ साथ हो सकता है इनमें बिस्तर ताले भी आपके वैसे लगे जो आपके होते हैं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधान के साथ अन्य गांव वालों को सौंपी जाएगी। चोरी होने की दशा में प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान संयुक्त से FIR कराएंगे। जहां बिजली नहीं है, ऐसे भी बहुत विद्यालय हैं जहां पर बिजली नहीं है, वहां सोलर पैनल या बैटरी की व्यवस्था की जाएगी। शासनादेश में डिजिटल उपकरणों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ब्यौरे जारी कर दिए गए हैं। क्या ब्यौरे हैं आगे हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम शासनादेश देख देते हैं, किसने शासनादेश दिया। ये शासनादेश संख्या दे रखी है 67 और ये रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया है। किसे जारी किया है? समस्त जिलाधिकारी को जारी किया है। इसका विषय है सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना, यानी कंप्यूटर प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। क्या आदेश दिया है महोदय? इसमें पहले तो आपके पत्रांक लिखे हुए हैं, इन्हें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। नंबर 2 पे आ जाइए। उक्त के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय संप्राप्ति डिजिटल अवस्थापनाओं यथा कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि से असंतृप्त हैं, यानी कि इनमें ये नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हर परिषदीय विद्यालयों की छात्र छात्राएं डिजिटल लर्निंग की प्रक्रिया एवं डिजिटल सामग्री की पहुंच तथा उनके उपयोग से वंचित है। बात सही है, सभी पर फोन नहीं है, जो हम काम देते हैं बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए ये होना जरूरी है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी के अभाव में उक्त छात्र छात्राओं व शिक्षकों द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के दीक्षा पोर्टल और राष्ट्रीय पोर्टल यथा NROER, ई पाठशाला, ई बस्ता, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पर उपलब्ध निःशुल्क व ज्ञानार्जन डिजिटल पठन सामग्री का महत्तम उपभोग व ज्ञान अर्जन संभव नहीं हो पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल शिक्षा हेतु तो निम्नलिखित प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दीक्षा ऐप को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में घोषित किया गया है। ये देखिए दीक्षा ऐप का कितना महत्व है। ये दीक्षा ऐप हमारी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। तो साथियों, जिस किसी ने दीक्षा को मानव समुदाय से मर्ज नहीं किया, जल्दी मर्ज कर लीजिए। दीक्षा ऐप के माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित 5000 से अधिक वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। QR कोड द्वारा पाठ्य पुस्तक से संबंधित 3000 से अधिक वीडियो कॉन्टेक्ट दिया जा रहा है। प्रतिष्ठित सहयोगी संस्थाओं द्वारा 2000 से वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर के अभाव में इनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। B, विभाग द्वारा अध्यापकों व विद्यार्थियों को जोड़ने तो प्रत्येक ब्लॉक में एक इस प्रकार कुल 860 व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर छात्रों अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए शिक्षकों द्वारा राज्य में 1,25,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रतिदिन राज्य स्तर से प्रेषित कक्षावार उच्च कोटि के डिजिटल कंटेंट सीधे छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग द्वारा एक YouTube चैनल और एक वेबसाइट भी प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को सभी विषय से संबंधित ज्ञानार्जन और रुचिपूर्ण वीडियो कंटेंट YouTube तथा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसलिए शिक्षा के सभी छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ाने के लिए उक्त माध्यमों का उपयोग करते हुए एक अभूतपूर्व प्रयास किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रयास है। राज्य स्तर पर कक्षाओं को आकर्षक और प्रिंट रिच बनाने हेतु डिजिटल पोस्टर्स एवं ई-बुक्स विकसित किए जा रहे हैं। इन डिजिटल माध्यमों से छात्रों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने हेतु एक कॉन्टैक्ट सेल स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता के डिजिटल कंटेंट निरंतर तैयार कर स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और क्या प्रयास किया जा रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार लॉन्च की गई विद्या ज्ञान योजना को राज्य द्वारा अंगीकृत करते हुए सभी हितधारक यथा अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा भी छात्र छात्राओं पर पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद और क्या दिया है इसमें? दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से भी छात्रोपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रसारण दैनिक रूप से क्रम से 4 घंटे और 1 घंटे किया जा रहा है। अतः उपयुक्त संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों के शैक्षणिक परिवेश में गुणात्मक वृद्धि, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक प्रयासों को डिजिटली सपोर्ट कराने हेतु राज्य द्वारा डिजिटल शिक्षा के प्रोत्साहन के प्रयास को सबल बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से डिजिटल अवस्था को संपन्न किया जाए। इसके लिए
क्या क्या करना होगा इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पूरी डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छठे पॉइंट को देखिए, डिजिटल अवस्थापनों की उपलब्ध सामुदायिक सहभागिता प्रोत्साहन, किस तरह से सामुदायिक सहभागिता आपको लेनी है। इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कंप्यूटर सह प्रोजेक्टर। इसमें टोटल डिटेल्स दी है कि क्या क्या होगा कंप्यूटिंग डिवाइस में। एक प्रोसेसर होगा इंटेल कोर i3 और हायर AMD, ये सब दे रखा है। स्टोरेज 240 GB की होनी चाहिए कम से कम। सिस्टम मेमोरी आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए। अब आगे देखिए, दूसरा आपका और क्या होना चाहिए, कंट्रोल में पावर सप्लाई वोल्टेज 100 से 240 वोल्ट होनी चाहिए। पावर कंजम्पशन नॉर्मल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम 0 से 40 डिग्री होना चाहिए। नेट वेट आपका दिया हुआ है लेस देन 6.5 kg और डायमेंशन दी हुई है 330 × 330 × 150 mm। माउस के बारे में दिया है, कीबोर्ड के बारे में दिया है। टोटल कॉस्ट इसकी 27,200 रुपये बताई गई है। अब आता है दूसरा विकल्प स्मार्ट टीवी का। इसमें CPU कोर्टेक्स A53 क्वाड कोर 64 बिट और रैम इसकी कम से कम 1 GB होनी चाहिए, 1 GB से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्टिफाइड एंड्रॉयड होना चाहिए, एंड्रॉयड वर्जन कम से कम 8 होना चाहिए। हार्डवेयर ये सब दिया हुआ है। डिस्प्ले टाइप LED होना चाहिए। इस तरह से पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है जो आपके विद्यालय में जल्द ही आने वाले हैं। इसी तरह नेक्स्ट 8वें पॉइंट में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं की सुरक्षा हेतु प्रबंध भी करना है। क्या क्या प्रबंध करना है, अवस्थापना सुविधा का अंकन ग्राम पंचायत के संपत्ति रजिस्टर और स्कूल संपत्ति रजिस्टर में अनिवार्यतः किया जाएगा, यानी कि दोनों रजिस्टर में इसका अंकन किया जाएगा। जिस पर प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर करते हुए उस पर ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। और क्या करना होगा, अवस्थापना सुविधा स्मार्ट क्लास संबंधी उपकरणों का अवस्थापन विद्यालय के कक्ष में एक मजबूत दीवार पर किया जाएगा। विद्यालय के गेट और कक्षा के समस्त दरवाजों के सामान्य ताले के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की, यानी सभी ताले बदलकर डबल इंटरलॉकिंग किए जाएंगे। जिस कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हो उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाएगी। जिस कक्षा में अवस्थापना सुविधा की अवस्थापना किया जाएगा वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। प्रधान के साथ ही स्कूल परिसर के नियत ग्रामवासी से भी सुरक्षा हेतु उनका सहयोग लिया जाएगा। सुविधा की सुरक्षा का आदेश विद्यालय के शिक्षा मित्र, विद्यालय के रसोइये अथवा विद्यालय के निकटतम निवास कर रहे परिवार को दी जाएगी। अब ये शिक्षा मित्रों का एक और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। स्मार्ट क्लास के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों के किसी कारण से चोरी जैसे अप्रत्याशित घटना होने पर तत्काल आपकी FIR कराई जाएगी। संचालन के लिए आपके पूरे टोटल दी गई अधिकतम संभावित कीमत 18,000 रुपये दी गई है। ऐसे शिक्षक जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते उनका दायित्व होगा कि दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री की पेन ड्राइव में BRC या ब्लॉक से डाउनलोड कर विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालन के लिए प्रयोग करेंगे। ये भी ध्यान रख लीजिए, जो स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करेंगे उनको क्या करना है। परिषद विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष 12,500 से 1 लाख की राशि कंपोजिट ग्रांट के रूप में विभिन्न पदों में व्यय तो अनुवन्य है। इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 200 रुपये दिए जाएंगे। उपरोक्त डिजिटल शिक्षा हेतु सामुदायिक सहभागिता प्राप्त प्रदान करते हेतु प्रत्येक क्लास उक्त डिजिटल अवस्थापना हेतु इस तरह से आपको टोटल डिटेल्स इसमें दी गई है जो रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है। तो साथियों काफ़ी अच्छा प्रयास है। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।